हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी प्लेटफॉर्म। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और यूपी स्पेशल लगभग कराया जा चुका है। पॉलिटी, पॉपुलेशन और मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर लें। और इसके साथ ही जो लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर कराए जाएंगे और आप लोगों से इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को टाइम पर जब पेपर स्टार्ट किया जाए नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो आज का प्रैक्टिस पेपर कराया जा रहा है ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। 1857 की क्रांति व अन्य जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड है और इसके 4 पार्ट पहले कराए जा चुके हैं, ये 5वां कराया जा रहा है। चलिए आज की प्रैक्टिस पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैयद अहमद बरेलवी की गतिविधियों के विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप न करने का सबसे संभावित कारण क्या था? ऑप्शन ए है क्योंकि ये एक धार्मिक आंदोलन था अतः ब्रिटिश सरकार लोगों की धार्मिक आकांक्षाओं के संबंध में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। ऑप्शन बी है क्योंकि ब्रिटिश शासन को अपनी सैनिक शक्ति पर पूरा भरोसा था अतः वो इस आंदोलन की गतिविधियों के संबंध में भयभीत नहीं था। ऑप्शन सी है बहावियों के धर्म युद्ध का लक्ष्य महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज्य था न कि ब्रिटिश भारत। ऑप्शन डी है इस आंदोलन को बहुत गोपनीय ढंग से चलाया गया था और ब्रिटिश शासन इसकी गतिविधियों से अवगत नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वहावियों के धर्म युद्ध का लक्ष्य महाराजा रणजीत सिंह का सिख राज्य था न कि ब्रिटिश भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस युद्ध में सिखों के साथ जिहाद यानी धर्म युद्ध लड़ते हुए वहावी पूरी तरह पराजित हुए और सैयद अहमद बरेलवी मारे गए? ऑप्शन ए है अमृतसर के युद्ध में, ऑप्शन बी है चरसद्दा के युद्ध में, ऑप्शन सी है बालाकोट के युद्ध में और ऑप्शन डी है अटक के युद्ध में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालाकोट के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद भी उनके द्वारा स्थापित आंदोलन चलता रहा। 1845 के बाद बहावियों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध धर्म युद्ध क्यों प्रारंभ कर दिया? ऑप्शन ए है ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां, ऑप्शन बी है उनके आंतरिक मामलों में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप, ऑप्शन सी है रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया था और ऑप्शन डी है इस आंदोलन ने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अपनाया और भारत से अंग्रेजों को निकासित करना उनका प्रमुख लक्ष्य हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रणजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत पंजाब में अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1884 के आसपास बहावी आंदोलन के समग्र विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कौन सा कदम सहायक सिद्ध नहीं हुआ? 1884 के आसपास बहावी आंदोलन के समग्र विकास के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया कौन सा कदम सहायक सिद्ध नहीं हुआ? ऑप्शन ए है पुलिस कार्रवाई, ऑप्शन बी है न्यायिक दंड, ऑप्शन सी है बहावियों के विरुद्ध प्रचार और ऑप्शन डी है इसके नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में ले लेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसके नेताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में ले लेना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1858 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं थी? 1858 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं थी? ऑप्शन ए है शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत चला गया, ऑप्शन बी है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया और उनकी शक्तियाँ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत विषयक मंत्री या सचिव को सौंप दिया गया और ऑप्शन डी है ऑप्शन सी है भारत का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया और ऑप्शन डी है इंडिया काउंसिल यानी कि भारत परिषद का गठन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का संपूर्ण प्रशासन ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया। इसमें पूछा गया है कौन सी विशेषता नहीं है, तो ये आपका सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तित घटनाओं के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवाद की दिशा में बहावी आंदोलन का क्या योगदान था? ऑप्शन ए है इसने संपत्ति विहीन वर्गों के समर्थन से
विद्रोह को संगठित करने की संभावना को उजागर किया। ऑप्शन बी है, इसने पुलिस कार्रवाई और सैनिक सतर्कताओं के बावजूद विद्रोह संगठित करने की संभावना का प्रदर्शन किया। ऑप्शन सी है, इसकी विफलता ने ये दिखा दिया कि धार्मिक उन्माद चाहे कितना भी प्रबल हो, ये किसी शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़कर नहीं फेंक सकता है। और ऑप्शन डी है, इसने भारतीय साम्राज्य में प्रबल विघटनकारी प्रवृत्तियों को जन्म दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसकी विफलता ने ये दिखा दिया कि धार्मिक उन्माद चाहे कितना भी प्रबल हो, ये किसी शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़कर नहीं फेंक सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 में भारतीय सैनिकों ने किस घटना के समय प्रथम सैनिक विद्रोह किया था? ऑप्शन ए है तृतीय कर्नाटक युद्ध, ऑप्शन बी है कंपनी की सेनाओं और मीर जाफर के मध्य युद्ध, ऑप्शन सी है बक्सर युद्ध और ऑप्शन डी है रोहिला युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बक्सर युद्ध। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1806 में बेल्लौर में सैनिक विद्रोह का क्या कारण नहीं था? 1806 में बेल्लौर में सैनिक विद्रोह का क्या कारण नहीं था? ऑप्शन ए है, अधिकारियों ने सैनिकों को नवीन आचार संहिता का पालन करने और नए फैशन की वर्दी धारण करने के लिए उन्हें बाध्य करके उनके मन में आशंकाएं पैदा कर दी थी। और ऑप्शन बी है, अंग्रेज अधिकारियों ने अपने कर्कश व्यवहार से सैनिकों में रोष जागृत किया। ऑप्शन सी है, सैनिकों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पादरियों की नियुक्त करने के कारण। और ऑप्शन डी है, यूरोपीय अधिकारियों और सैनिकों के मध्य पारस्परिक संपर्क के अभाव के कारण अनुशासन शिथिल हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सैनिकों में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सैनिकों में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए पादरियों की नियुक्त करने के कारण। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 में वो ऐसी कौन सी तात्कालिक परिस्थितियां थी जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की सेना ने सैनिक विद्रोह कर दिया था? क्वेश्चन है, 1824 में वो ऐसी कौन सी तात्कालिक परिस्थितियां थी जिसके परिणाम स्वरूप बंगाल की सेना ने सैनिक विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए है, रेजिमेंटों के गठन एवं व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन बी है, वरिष्ठ कमांडरों के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण, ऑप्शन सी है, वर्मा की ओर कूच करने के लिए आदेश दिए गए थे जिसके लिए समुद्र पार करना आवश्यक था, ऑप्शन डी है, सैनिकों को अपर्याप्त विदेश सेवा भत्ते दिए जाते थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सैनिकों को अपर्याप्त विदेश सेवा भत्ते दिए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध की विजय के उपरांत 1844 में 1844 में बंगाल की सेना ने किस कारण से सैनिक विद्रोह कर दिया था? ऑप्शन ए है, अंग्रेज अधिकारियों के कर्कश व्यवहार, ऑप्शन बी, रेजिमेंटों की व्यवस्था में परिवर्तन, ऑप्शन सी है, विदेश में सक्रिय सेवा के लिए भत्ते देना बंद कर देना, और ऑप्शन डी है, वर्दी संबंधी नियमों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पारंपरिक पगड़ी पहनना बंद करवा दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदेश में सक्रिय सेवा के लिए भत्ते देना बंद कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतारा का किस कारण ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया था? ऑप्शन ए है, ये बम्बई प्रेसिडेंसी की 2 महत्वपूर्ण छावनियों के मध्य स्थित था, ऑप्शन बी है, इस पर विलय सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया गया, ऑप्शन सी है, कंपनी की प्रभुसत्ता के लिए सतारा एक बहुत बड़ा खतरा था, ऑप्शन डी है, मराठों के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भयंकर आक्रोश था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये बम्बई प्रेसिडेंसी की 2 महत्वपूर्ण छावनियों के मध्य स्थित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय विश्व परिप्रेक्ष्य में बहावी आंदोलन का आजकल प्रायः क्यों उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए है, अफगानिस्तान के धर्म प्रमुख तालिबानी बहावी विचारधारा के समर्थक हैं, ऑप्शन बी है, अनेक कट्टर इस्लामी आतंकवादी गुट बहावी आंदोलन को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, ऑप्शन सी है, उपर्युक्त ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है, इराक एवं पाकिस्तान में अशांति का मुख्य कारण वहावी विचारधारा का पुनर्जन्म है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
उपर्युक्त ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश और बिहार के ब्राह्मण, ऑप्शन बी है पूर्व में बंगाली और उड़िया, ऑप्शन सी है गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, और ऑप्शन डी है मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है। ऑप्शन ए है पब्लिक सर्विस आयोग, ऑप्शन बी है पील आयोग, ऑप्शन सी है हंटर आयोग और ऑप्शन डी है साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पील आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। क्वेश्चन है सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ऑप्शन बी है देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ऑप्शन सी है भारतीय एवं यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, व ऑप्शन डी है भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ऑप्शन ए है 1 नवंबर 1858 को, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1857 को, ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1958 को और ऑप्शन डी है 17 नवंबर 1859 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है। ऑप्शन ए है भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ऑप्शन बी है ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा है, ऑप्शन सी है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया और ऑप्शन डी है रियल क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। यानी कि भारतीय भाषा में 1857 के विद्रोह के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था। ऑप्शन ए है सैयद अहमद, ऑप्शन बी है बी डी सावरकर, ऑप्शन सी है बंकिम चंद्र चटर्जी और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। ऑप्शन ए है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन बी है डॉक्टर एस.एन. सेन, ऑप्शन सी है बी.डी. सावरकर और ऑप्शन डी है अशोक मेहता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी.डी. सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। ऑप्शन ए है सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर, ऑप्शन बी है सर जॉन के, ऑप्शन सी है सर जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी है टी.आर. होम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन ए है
स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। ऑप्शन बी है शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। ऑप्शन सी है छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ऑप्शन डी है समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ऑप्शन ए हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है कर्नल फिनिस, ऑप्शन डी है हेरसे और सी हेरसे और डी सर ह्यू व्हीलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेरसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए है चर्चिल, ऑप्शन बी है पामस्टर्न, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है ग्लैडस्टोन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पामस्टर्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड वेलिजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, ऑप्शन बी है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन सी है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र और ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि ऑप्शन ए भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, ऑप्शन बी प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ऑप्शन सी है ब्रिटिश सिपाही कहीं अधिक अच्छे सुसज्जित तथा संगठित थे और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर या मुंगेर? निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनना है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा बिहार का कौन सा भाग है जो 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा है? तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी केवल 5, यानी मुंगेर केवल अप्रभावित था और बाकी सभी 1857 के विद्रोह से प्रभावित एरिया थे। मुंगेर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मुंगेर अप्रभावित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? ऑप्शन ए है झांसी, ऑप्शन बी है चित्तौड़, ऑप्शन सी जगदीशपुर और ऑप्शन डी लखनऊ। इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी चित्तौड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? निम्नलिखित में से कौन सा वो वर्ग है जिन लोगों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो आप ए खेतिहर मजदूरों ने, दूसरा है साहूकारों ने, तीसरा है कृषक और चौथा है जमींदार। निम्नलिखित कूटों से अपना उत्तर चुनें। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा साहूकार और जमींदार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी राइट हो जाता है 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से
निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध नहीं था? ऑप्शन ए है बेगम हसरत महल, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह, और ऑप्शन सी है उधम सिंह, और ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, उधम सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ऑप्शन ए है ग्वालियर के सिंधिया, ऑप्शन बी है इंदौर के होलकर, ऑप्शन सी है नागपुर के भोसले, और ऑप्शन डी है रामगढ़ के लोधी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के सिंधिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ऑप्शन ए है मीर ताकी मीर, ऑप्शन बी है जोक, ऑप्शन सी है गालिब, और ऑप्शन डी है इकबाल। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में शिक्षित वर्ग ने ऑप्शन ए 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, ऑप्शन बी है 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, ऑप्शन सी है 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, और ऑप्शन डी है देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन बी है मौलवी इमदादुल्लाह, ऑप्शन सी है मौलाना फजले हक खैराबादी, और ऑप्शन डी है नवाब लियाकत अली। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन बी है रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी है सादत खान, और ऑप्शन डी है माखन लाल चतुर्वेदी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, सादत खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। ऑप्शन ए तात्या टोपे, ऑप्शन बी टोक के नवाब वजीर खां, ऑप्शन सी है महाराजा राम सिंह, और ऑप्शन डी है अहुआ के ठाकुर कौशल सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अहुआ के ठाकुर कौशल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, और ऑप्शन सी है नीमच, और ऑप्शन डी आपका दिया है अहुआ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। ऑप्शन ए है रामपुर, ऑप्शन बी है हमीरपुर, ऑप्शन सी है धीरपुर, और ऑप्शन डी है जगदीशपुर। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जगदीशपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। ऑप्शन ए नाना साहब के, ऑप्शन बी तात्या टोपे के, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई के, और ऑप्शन डी है कुंवर सिंह के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, नाना साहब के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दो प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए तथा निम्न कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, 1857 का विद्रोह विभिन्न ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध संबंधित प्रदेशों के लोगों के आम असंतोष को परिलक्षित करता है। और कारण आर है, अवध के कारण आर दिया है, अवध के तालुकेदारों की विद्रोह को भड़काने में भूमिका थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी दिया है ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। ऑप्शन ए है नाना साहब को, ऑप्शन बी है कुंवर सिंह को, ऑप्शन सी है खान बहादुर खान को, ऑप्शन डी है तात्या टोपे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तात्या टोपे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी है अजीमुल्ला, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है मौलवी लियाकत अली। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलवी लियाकत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दो प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए तथा निम्न कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, सरदार लड़ाई आंदोलन खुद कट्टी या संयुक्त भूधरती या भूस्वामित्व को विनष्ट करने के विरुद्ध हुआ। कथन क्या दिया हुआ है, सरदार लड़ाई आंदोलन खुद कट्टी या संयुक्त भूधरती या भूस्वामित्व को विनष्ट करने के विरुद्ध हुआ। और कारण आर है, संयुक्त भूस्वामित्व की व्यवस्था का विनाश गैर जनजाति लोगों द्वारा जनजाति जमीनों पर कब्जा करने के कारण हुआ, जिसे कंपनी के भू राजस्व को बढ़ाने के लिए कृषि योग्य भूमि के विस्तार की दृष्टि से किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही हैं पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी है अहिल्याबाई, ऑप्शन सी है अरुणा असफ अली और ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाना साहिब का कमांडर इन चीफ कौन था। ऑप्शन ए अजीमुल्लाह, ऑप्शन बी है वर्जिस कादिर, ऑप्शन सी है तात्या टोपे और ऑप्शन डी है खान बहादुर खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तात्या टोपे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों में दो प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए तथा निम्न कूटों के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं क्या कथन दिया गया है। कथन ए है, 1857 का विद्रोह इस कारण विफल हो गया
क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। और कारण है आर, अनेक ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों के बहुसंख्यक लोगों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए दिया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये राइट हो जाएगा। क्योंकि कथन जो आपका दिया है 1857 का विद्रोह इस कारण विफल हो गया क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर इसे समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था। ठीक है, और अनेक ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों के बहुसंख्यक लोगों ने विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजों का साथ दिया था। दोनों सही हैं, कथन और कारण, और सही स्पष्टीकरण भी। इस तरह से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट आपका दिया हुआ है स्थान और सूची सेकंड जो दिया गया है ये एक तरफ आपकी 1857 के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं। चलिए इसमें आप मिलान कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ए दिया है झांसी, झांसी ये रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। और ऑप्शन बी दिया हुआ है लखनऊ, ये थर्ड हो जाएगा बेगम हजरत महल। और ऑप्शन सी दिया है कानपुर, ये हो जाएगा 2 आज़िमुल्ला खान। और ऑप्शन डी आपका जो दिया गया है फैज़ाबाद, ये मौलवी अहमद शाह, ये हो जाएगा। यानी कि डी का 1 हो जाएगा और ए का 4 हो जाएगा, सी कानपुर का 2 हो जाएगा और लखनऊ का 3rd हो जाएगा, यानी कि बेगम हजरत महल। इस तरह से आपका ऑप्शन देख लीजिए इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका मिलान करने वाला दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुलेमित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। चलिए मिला लीजिए। बख्त खां, ये हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा दिल्ली। और मौलवी अहमदुल्ला, ये अभी हम लोगों ने देखा था, इसका हो जाएगा अवध। और कुंवर सिंह, ये हो जाएगा आरा, आपका बिहार में है ये। और आपका डी जो हो जाएगा नाना साहब, ये कानपुर हो जाएगा। इस तरह से आपका 49 का आंसर जो हो जाएगा वो 4, 1, 3, 2 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है 4, 1, 3, 2, ये सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्न में 2 प्रकार के वक्तव्य दिए गए हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। वक्तव्यों का परीक्षण कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए दिया है, विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। और कारण दिया हुआ है, बहादुर शाह द्वितीय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और शासन को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। तो इसमें आपका कथन ए, विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह द्वितीय को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया, कथन तो राइट हो जाएगा। कारण बहादुर शाह द्वितीय अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और शासन को पुनर्स्थापित करना चाहते थे, ये आपका सही नहीं है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऑप्शन ए है, ए आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है पर आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है पर आर सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है पर आर गलत है। इस तरह से आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस सीरीज़ सॉल्व करते रहें। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।